दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया का इलाज। जी हाँ दोस्तों, घरेलू रेमेडी है। सबसे बड़ी बात, बहुत ही शानदार रेमेडी है जो आपकी अनिद्रा की समस्या पर वर्क करेगी ही करेगी। आपको इसके मिरेकलस रिजल्ट मिलने वाले हैं। बहुत ही साधारण चीजों से, घर में रखी हुई चीजों से हम ये रेमेडी बनाने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होगी वो है बादाम। बादाम आपको पता है हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। हर घर में बादाम खाते ही खाते हैं। जो बादाम आपको लेनी है वो आपको लेनी है देशी वाली बादाम, जिसका कि मुंह छोटा और पेट मोटा। इसे कश्मीरी बादाम या फिर पिशौरी बादाम भी बोलते हैं। ये इजीली अवेलेबल होता है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप 3-4 तरीके के बादामों में इसके रेट की बात करें तो ये सबसे सस्ता भी होता है। साथ ही इसका एक-एक दाना मीठा होता है, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है। और इसमें विटामिन ई भरपूर होता है जो हमारे नींद यानी कि अनिद्रा की समस्या को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो हमें चाहिए होगा बादाम। अब सारी चीज़ों की क्वांटिटी कितनी-कितनी लेनी है ये मैं आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। दूसरों दूसरी चीज़ जो है वो है कद्दू के बीज। जी हाँ, कद्दू जिसे कि हम लोग काशी फल, कोला, पंपकिन भी बोलते हैं, वही कद्दू के बीज चाहिए। अगर आपके पास ग्रीन वाले कद्दू के बीज हैं तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीन कद्दू के बीज नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप येलो वाले बीज का यूज़ कर सकते हैं। ये बीज आपको थोड़े से छोटे लग सकते हैं, बीज वैसे इसे थोड़े से बड़े साइज़ के भी आते हैं। कद्दू के बीज में दोस्तों होता है सेरोटोनिन, और ये होता है एक न्यूरोकेमिकल जो हमारी नींद न आने की समस्या को ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। सोने से पहले अगर हम इन चीज़ों का सेवन करें तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से नींद आ सकती है। अनिद्रा की जब समस्या होने पर आपको परेशानी हो तो आप इस रेमेडी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। किसी भी एज ग्रुप के लोग इस रेमेडी को ले सकते हैं। कद्दू के बीज हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, टेंशन को दूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सोने से पहले आपके माइंड में बहुत सारी बातें चलती हैं, तो ये आपकी माइंड को इतना हल्का करेगा, इतना शांत करेगा, पहले ही दिन से आपकी बॉडी पे अमेज़िंग तरीके से वर्क करेगा। अब जो तीसरी चीज़ है, वो है खजूर। खजूर आपको पता है कि मोस्टली सर्दियों में खाते हैं, पर यहाँ पर अनिद्रा की समस्या के लिए हम खजूर को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर में विटामिन ए होता है, जिससे हमारे बॉडी के सारे अंग बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं। विटामिन बी होता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। इससे दिल की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, साथ ही हमारी भूख भी बढ़ती है। विटामिन सी होता है जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं वो बढ़ती है। अगर कोई टीबी का पेशेंट है, या निद्रा की समस्या के साथ-साथ अगर उसको टीबी की भी शिकायत है, तो उसकी दुर्बलता को दूर करेगा, उसको बल प्रदान करेगा। और ये कफनाशक भी है। जी हाँ, वात, पित्त दोष जो होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी ये नाश करने का काम करता है। खजूर में जो है बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। खजूर के बाद जो चौथी चीज़ हमें चाहिए दोस्तों, वो है खसखस, यानी कि जिसे पॉपी सीड्स बोलते हैं। मोस्टली इसका इस्तेमाल अ, हम लोग करते हैं हलवा बनाने में, ड्राई फ्रूट की तरह इसका इस्तेमाल होता है, या फिर सब्जियों की ग्रेवी को गाढ़ा करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको नींद ना आने की, अनिद्रा की बीमारी है और नेचुरल तरीके से आप राहत पाना चाहते हैं, तो खसखस का सेवन अपनी डेली डाइट में शामिल कर दीजिए। क्योंकि खसखस में जो यौगिक होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में सहायक होते हैं, जिससे हमारे ब्रेन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है, और इसी से नींद न आने की समस्या खत्म होती है। दोस्तों, सारी चीज़ें कितनी-कितनी लेनी है ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने कद्दू के बीज लिए हैं, वो मैंने 1 चम्मच लिए हैं। बादाम भी ऐसे ही मैं स्पून से ही निकाल लेती हूँ, और तो 1 स्पून में लगभग 5 से 6 बादाम आ जाएँगे। और इसके अलावा खसखस जो है वो कितना लेना है, वो हम लेंगे हाफ चम्मच, यानी कि जिस स्पून से आपने कद्दू के बीज को नापा है उसी चम्मच से आप हाफ स्पून खसखस ले लीजिए। साथ ही खजूर हम लेंगे, लेकिन खजूर की क्वांटिटी मैं आपके साथ बाद में बताऊँगी। खजूर को हम पहले क्या करेंगे, खजूर को चॉप करेंगे। खजूर को हम यहाँ पर इसके बीज निकाल कर तब इस्तेमाल करेंगे। अब हमने लिया है पैन दोस्तों, इस पैन में हम डालेंगे देशी घी, बहुत ही थोड़ा-सा, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैंने 1 छोटा चम्मच देशी घी डाली है। और मैंने जो ये तीनों चीज़ें मिक्स करके रखी थी, इनको हम इस घी के साथ हल्का-सा रोस्ट करेंगे। इन चीज़ों को रोस्ट करते समय ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम सिम ही रहेगी, और सिम फ्लेम पर इनको हम हल्की खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। साथ ही खसखस और कद्दू के बीज का कलर हल्का-सा चेंज हो जाए, तब तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे। और ये जो क्वांटिटी है, ये मैं आपको बहुत थोड़ी-सी बना
बनाकर बता रही हूँ, इसी रेशियो से आप चाहें तो ज़्यादा पाउडर बनाकर रख सकते हैं, जिसको आप कम से कम 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, तब इसके रिजल्ट मिलने आपको शुरू हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन खाया और आप सोच रहे हैं कि मुझे नींद आ जाएगी। दोस्तों, जो घरेलू रेमेडीज़ होती हैं, जो डीआईवाई होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। वो हमारी बॉडी की जो बीमारियाँ हैं, उनको जड़ से निकालते हैं, इसलिए इनको क्योर होने में टाइम लगता है। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल भी आपको कम से कम 15 से 20 दिन करना है, उसके बाद ही इसके रिज़ल्ट्स आपको समझ में आएँगे। सारी चीज़ें देखिए बढ़िया से रोस्ट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे 2 खजूर, यानी कि 1-1 चम्मच सामग्री के हिसाब से लगभग 2 या 3 खजूर आप डाल सकते हैं। खजूर के बीज निकाल कर इसके आप थोड़े नॉर्मल साइज़ के पीसेस कर लीजिए, क्योंकि हम सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड करने वाले हैं। मिक्सी के जार में डालेंगे, जिससे हम सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर सकें। हमने यहाँ पर खजूर को चॉप कर लिया है, सारी चीज़ों को हल्का-सा ठंडा कर लें। हल्का-सा ठंडा करते ही इसके बाद से हम डालेंगे मिक्सी के जार में और सारी चीज़ों का पाउडर तैयार करेंगे। तो ये दोस्तों, ये देखिए हमारा ये बहुत ही बढ़िया-सा इन ड्राई फ्रूट्स के साथ एक पाउडर बनकर तैयार है। ये पाउडर को आप स्टोर करके रख लीजिए एयरटाइट डिब्बे में। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा बना रहे हैं, तो आप फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। ये पाउडर का इस्तेमाल आपको कैसे करना है? जब रात में आप सोने जा रहे हो, तो सोने से 1 घंटे पहले आपको इसका सेवन करना है, और दोस्तों इसका सेवन आपको करना है दूध के साथ। क्योंकि दूध जो होता है वो हमारी अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। दूध के साथ ही अगर हम किसी दवाई को, किसी रेमेडी को ट्राई करते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आपको दूध से एलर्जी है, आप दूध नहीं ले सकते, तो फिर कोई बात नहीं, आप इसका इस्तेमाल हल्के से गुनगुने पानी के साथ भी कर सकते हैं। डेली रात में आपको, अगर ज़्यादा नहीं, आप पूरा 1 ग्लास नहीं ले सकते, तो कम से कम हाफ ग्लास दूध तो लेना ही लेना है। और दूध के साथ आपको यहाँ पर 1 चम्मच, यही मिक्सचर 1 चम्मच ले लेना है। आप चाहें तो इसको दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको पहले अच्छे से खा लीजिए और इसके ऊपर से दूध पी लीजिए। और आपके सोने और इस चीज़ को लेने में ड्यूरेशन कम से कम 30 से 40 मिनट का होना चाहिए। 30 से 40 मिनट बाद ही आप सोने जाएँ, इस तरह से आपको इस दवाई को पहले ले लेना है। दोस्तों, ये रेमेडी आपको ट्राई करनी है कम से कम 1 महीने तक। 1 महीने 20 दिन बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू होंगे, और आप देखेंगे कि आपके माइंड पर ये चीज़ें इतनी अमेज़िंगली वर्क कर रही हैं कि आप खुद हैरान हो जाएँगे कि आपकी जो अनिद्रा की समस्या है, इनसोम्निया से, जिससे आप बहुत टाइम से परेशान थे, वो कितनी बढ़िया तरीके से क्योर होने लगी है। क्योंकि नींद की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देती हैं, तो हो सके तो नींद की दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि डॉक्टर भी उनको जल्दी सजेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए आप घरेलू तरीकों से अपनी अनिद्रा की समस्या को दूर करिए, और ये चीज़ें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देंगी, उल्टे आपकी बॉडी में ये इम्यूनिटी को बढ़ाएँगी। साथ ही अगर आपको वीकनेस है, तो आपको बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ मिलेगा, आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा। विटामिन ई बढ़ता है, तो हमारी स्किन में ग्लो बढ़ता है। तो इस तरह से दोस्तों, ये रेमेडी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।